इसके तहत तीसरी तकरीर दावत के मौजू पर है, जिसे फरमाएंगे जनाब शेख सोहेल अमीर साहब, अमीर मुकामी जमात इस्लामी जलगांव। और उनको इन अशार के साथ में आवाज़ देना चाहता हूँ। अंदाज़े खुसरवी लेकर जवान दरवेश पयाम हक सुना रहा है। अंदाज़े खुसरवी लेकर जवान दरवेश पयाम हक सुना रहा है। जुबाने गुल से सोमनाते दिल में हलचल मचा रहा है। दबीस नींदे झंझोड़ता है, मुजाहिदों को जगा रहा है। दबीस नींदे झंझोड़ता है, मुजाहिदों को जगा रहा है। खतीब अमन अरब का नगमा अजम की लय में सुना रहा है। जनाब सोहेल शेख अमीर साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलाल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। स्टेज पर जलवा अफरोज़ जमात के मुख्तलिफ सतहों के जिम्मेदारान, इसमें काबिल एहतराम बुजुर्गों, उम्मत के नौजवानों, बहुत ही प्यारे बच्चों और पर्दानशीन माओ बहनों और उम्मत की बेटियों, उम्मत मुस्लिमा की सर के दौर पर दाखिल हो, उस महाज पर चली जाए से वो इंसानियत की इमामत करे। लेकिन फिर क्या वजह है कि आज मिल्लत इस्लामिया ज़बूहाली का पशेमानी का शिकार है। इस दुनिया में उम्मत मुस्लिमा की हैसियत अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक मिशनरी उम्मत की हैसियत बनाई है। हम इस पूरी कायनात में ग्लोबल लेवल पर यूनिवर्सल हमारा जो इमेज है वो एक बामकसद उम्मत का इमेज है। हमारा मकसद ये है कि हम अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के कानून का निफाज चाहते हैं। हम ये बात चाहते हैं कि वो तमाम लोग जो अल्लाह से नावाकिफ हैं, जो अल्लाह ताला के पैगाम को भूल चुके हैं, हम सब की ये जहद मुसलसल है कि हम हर हैसियत में उन्हें भूला हुआ सबक याद दिलाना चाहते हैं। इस काम को इकामत दीन कहा जाता है, यानी अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के दीन का कायम करना। और इस अजीम शान इकामत दीन के नस्बुल ऐन को हम तमाम लोग दावत दीन के जरिए से इस गोल को अचीव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इकामत दीन का नस्बुल ऐन दावत दीन के जरिए से हासिल हो जाए। इस काम के लिए हमने मुख्तलिफ हैसियतों में पूरे भारत के तूल अर्ज में काम किया है। मेरे अजीज भाइयों, उम्मत मुस्लिमा इस मुल्क में आजाद भारत में 75 सालों से ज्यादा जिंदगी गुजार चुकी है। लेकिन इस बहुत बड़े अरसे में हमने यहां की अवाम से तमाम चीजों को शेयर किया। हमने लोगों को दावत वलीमा दिया, हमने लोगों को चिल्ले और छट्टियों की दावतें दी, हमने लोगों को वलीमों की दावत दी। मगर अफसोस यह है कि हम उम्मत मुस्लिमा की हैसियत से इस्लाम की दावत नहीं दे पाए। सारे लोग हमारी दी हुई चीजों को एहतराम से झुक झुक कर कबूल करते हैं, मगर हम अल्लाह का दीन देने में, उसकी दावत देने में कहीं ना कहीं बहुत कमजोर पड़ रहे हैं। और इस बात का एहसास मुझे भी है और आप तमाम को भी जरूर होगा। जब गुफ्तगू होती है कि हम लोगों के मसाइल में लोगों को पार्टिसिपेट करते हैं सॉल्यूशन के लिए, कोविड-19 में इस रियासत के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर को यह कहना पड़ा कि मैं शुक्रगुजार हूं उस उम्मत का, मुसलमान कौम का, जिसने भूखे प्यासों को खाना खिलाया, जिसने नंगों को कपड़े पहनाए और जिनके पांव में दरारें पड़ रही थी, ऐसे गरीबों को चप्पलें पहनाने वाली उम्मत का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये जुमला वक्त के उस तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ने
ओपन हाउस में लोगों के सामने रखा। लेकिन क्या उम्मत मुस्लिमा सिर्फ यही सोशल वर्क करेगी? जिस सोशल वर्क का मियर सोशल वर्क तो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम लोगों के मसाइल का हल जरूर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो, लेकिन मेरे भाइयों, इस इंसानियत की सबसे बड़ी समस्या, इसका सबसे बड़ा मसला अजीम यह है कि हम इस दुनिया में इंसानों को अल्लाह से वाकिफ करना चाहते हैं। अगर आपके सामने यहां के इंसानों का भूखमरी मसला है, हमें फिक्रमंद होना पड़ेगा। आप बड़े लुटे पिटे इंसानों की तरह 2023 में दौड़ते भागते दाखिल हो गए। पीछे मुड़कर देखते हैं तो जितने अय्याम, जितने बरस हमारे गुजर रहे हैं, हर साल में कुछ न कुछ ऐसे तमगे उम्मत मुस्लिमा को मनफी मिले हैं कि जिससे यह साबित हो रहा है कि हमारा मुस्तकबिल डार्क है। मगर खुदा की कसम, हमारा मुस्तकबिल डार्क नहीं है, हमारा मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। इंशाअल्लाह हम इस मुल्क में एक अजीम तरीन सल्तनत बनने जा रहे हैं। हम एक अजीम निजाम की कशमकश में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अगर इस मौजूद जमाने को आप मतलूब जमाना बनाना चाहते हैं, ये जुल्म और इस्तबदाद के दौर का इख्तिताम चाहते हैं, तो कुरान मुकद्दस में सूरतुल माइदा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। अंडरलाइन कीजिए, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। इस बात को अंडरलाइन कीजिए अपने जहनों में। अल्लाह ने फरमाया कि ए रसूल, जो कुछ तुम पर नाजिल हुआ उसे पहुंचाइए, बलाग का काम करें। अगर आपने ये काम ना किया तो आपने अपनी रिसालत का हक अदा नहीं किया। कितने इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है इस अल्फाज में। और अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। याद रखो कि इंसानों से इस काम के नतीजे में, इस बलाग और तबलीग के नतीजे में अल्लाह ताला तुम्हें इंसानों से हिफाजत फरमाएगा। इस मुल्क में अगर हम तहफ्फुज़ चाहते हैं, हम सिक्योरिटी चाहते हैं, तो सिक्योरिटी मिन जानिबुल्लाह मिलेगी इस काम के साथ कि हम दावत और तबलीग का काम यहां के अवाम और खवास में करने वाले बने। मैं आपको एक बात सुनाता हूं। एक बड़ा जमाना आजाद भारत की तारीख में हमारा जमाना बीत चुका है। एक अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, जिसकी नोट हो जाती है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में, तो यह कहा गया कि मोर देन 40,000 राइट्स, फसादात, 40,000 से ज्यादा फसादात इस मुल्क में हुए। उन फसादात में मुसलमानों का जानी नुकसान भी और माली नुकसान भी हुआ। कई मुसलमान, हजारों मुसलमानों को इस बुनियाद पर शहीद किया गया कि मुसलमान। मैं आपसे मेरे भाइयों, इस बड़े मजमे से आपसे पूछता हूं कि हजारों मुसलमान शहीद हो गए इस बुनियाद पर कि वो मुसलमान हैं। खुदा की कसम, अगर इसका 10% हिस्सा अल्लाह के रास्ते में दावत देते देते शहीद होता तो भारत के हर गोशे से कलमे तौहीद की सदाएं बुलंद हो जाती। हम शहीद होते रहे, हम अपना मातम मनाते रहे, हमने अपनी सफों को, उजड़ी हुई सफों को सीधी करना चाहा, मगर हमने एक अजीम तरीके से दावत को मूवमेंट नहीं बना पाए, दावत को मुहिम नहीं बना पाए। मेरे अजीज भाई, कुरान मुकद्दस का मुताला कीजिए तो मालूम यह होता है कि हर नबी अपनी कौम को बुलाता है तो अजनबियत के साथ नहीं बल्कि अपनायत से बुलाता है। कुरान ने तस्करा किया, वो कहते हैं, हर नबी कहते हैं, या कौमी, ऐ मेरी कौम, मैं तुझे पुकारता हूं। इस मुल्क और इस मुल्क में, भारत में, यहां की कौम से भी हमें या कौमी कहना पड़ेगा। यहां के जो गैर मुसलमान लोग हैं वो इस मुल्क में हमारे दुश्मन नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी से कुरान और सुन्नत की रोशनी में कह रहा हूं, ये हमारे दुश्मन नहीं है। अल्लाह ताला ने इन्हें अपना भाई बनाया। हम मोहब्बत का दामन उस्तवार करें, बढ़ाए मोहब्बत का हाथ, फिर आप देखें कि जमीन की मिट्टी में मोहब्बत भी शदीद है और नफरतें भी शदीद है। हम अगर नफरत के माहौल से गुजर रहे हैं तो इंशाल्लाह आने वाला कल मोहब्बत का कल जरूर होगा। मेरे भाइयों, इस मुल्क के अवाम के साथ हमारे रिलेशंस है, हमारा समाजी ताल्लुक यहां के लोगों के गैर मुसलमान भाइयों के साथ है, हमारे माशी ताल्लुकात है, हमारे तिजारती ताल्लुकात है, वो हमारे पड़ोसी हैं, मगर ये ताल्लुकात हमारे दावती ताल्लुकात नहीं बन पाए। हर खास आम इस मजलिस का बैठा हुआ इंसान इस टेंट से निकलने से पहले
समीम कल्ब से अल्लाह से ये वादा करे कि इंशाअल्लाह ताला हम हर खास व आम को ऐ खुदा तेरे दीन की दावत जरूर देंगे इंशाअल्लाह। जो नाई गैर मुसलमान भाई आपकी कटिंग बनाता है, आप उसको भी दावत दीजिए। जिस भाई से आप सब्जियां खरीदते हैं, उसे भी इस्लाम की दावत दीजिए। जो नौकर आपके घर में नौकरी करते हैं, उन्हें भी इस्लाम की दावत दीजिए। हर हैसियत में इस्लाम की दावत दीजिए। आने वाला कल वो मुहिब्बान इस्लाम का कल इंशाअल्लाह हो जाएगा। मेरे भाइयों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, यहां की अवाम को हमें आज बताना होगा 2023 में कि ऐ यहां के गैर मुस्लिम मेरे बिरादरान वतन दोस्तों, अल्लाह ने एक अमानत हमारे पास दी है। वो अमानत हम उसके अमीन हैं और वो तोहफा सिर्फ आपके लिए वो इस्लाम का तोहफा है। हम एक बात, ये एक सुन्नत से वाकिफ है, बहकी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठा खाते थे। यह हदीस के तमाम लोग हाफिज हैं, तमाम लोग इस हदीस पर अमल भी करते हैं। जब भी मीठा खाते हैं, अभी भी हमने मीठा खाया तो मैं अपने पड़ोस में भी सुन रहा था कि भाई सुन्नत अदा कर लीजिए। किया भाई आपने भी सुन्नत अदा की? नहीं किए। मैं आपसे सुना रहा हूं ये बात कि बाकी की हदीस में कहा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठकर मीठा खाते थे, तो मीठा खाइए। मगर बुखारी की हदीस में यह है कि जिस तरह घर में बैठकर मीठा खाया गया, ताइफ में जाकर लोगों के पत्थर खाए गए। मीठा खाना भी सुन्नत है और अल्लाह के रास्ते में पत्थर खाना भी सुन्नत है। हम इस सुन्नत का कैसे इनकार कर सकते हैं? मगर मेरे भाइयों, जो कुछ मेरा दावती मैदान का छोटा सा तजुर्बा रहा है, मैं आपको यह साबित कर सकता हूं कि पत्थर खाने की सुन्नत शायद इस 2023 में भारत में आप अदा नहीं कर पाएंगे। जिन गैर मुस्लिम भाइयों को आप इस्लाम की दावत देते हैं, वो लोग आपको चाय पिलाते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं, आपका बुके से इस्तकबाल करते हैं। दुरूद व सलाम हो उस मोहसिन आजम सलासम की जिंदगी पर, जिसने पत्थर खाकर लोगों को फूल बरसाए। आज हम पर लोग फूल की पत्तियां बिखेर रहे हैं, मगर मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त हो चुका है। मेरे अजीज भाइयों, दावत का मकसद हम पर बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। आपके दरमियान ऐसे कुछ लोग भी जो मुस्लिमा की तादाद बढ़ाना नहीं से हम इंसानों को जहन्नुम से आजाद करना चाहते हैं। जब ये विजन किसी आपके गैर मुसलमान भाई पर वाज़ेह हो जाएगा, वो आपका इंतहाई गर्विदा होगा और वो समझ जाएगा कि ये मेरे फलाह का एक बेहतरीन रास्ता है जो मुझे दिया जा रहा है। मेरे भाइयों, दावत दीन जो इस मुल्क में दिया जा रहा है, वो हम अमन के क़याम के लिए, शांति की स्थापना के लिए दावत का काम कर रहे हैं। मैं आपको एक वाकया सुना रहा हूं। तमिलनाडु के सलम्स में सुअर चराया करता था। लोग मुझसे बात नहीं करते थे, मगर हमारी पूरी फैमिली ने अल्लाह के दीन को कबूल किया। वो कहते हैं, रोते हुए कहते हैं कि जिस कौम को, जिसके लोगों को लोग बात करना बर्दाश्त नहीं करते थे, आज अल्लाह ताला ने हमें ऐसा स्टेटस दिया है कि इस कौम ने हमें अपना इमाम बना लिया है। इंशाअल्लाह ताला ये वाकयात आपके आसपास भी जरूर होंगे। बशारत, फोरकास्टिंग दे रहे हैं, अनकरीब एक वक्त आएगा कि वराइतना से यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, लोग फौज दर फौज, कबीले के कबीले, खानदान की खानदान और ग्रुप के ग्रुप इस्लाम में दाखिल हो गए। और वो मंजर ये है कि इस मामले में हम अपना कंट्रीब्यूशन तलाश करने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, भारत की जमीन में मौक़ों की दुनिया है। ये भारत की जमीन मौक़ों की दुनिया है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मौसम अच्छा खुतबा दिया जो 20 मिनट्स पर इस्तवार है। आपने खुतबा दिया तो 1 लाख से जायद बंदगान रब वहां पर सहाबे कराम मौजूद है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग मजमे को सुन रहे हैं। अगर ये 5000 का मजमा है तो देखिए अपने आसपास कितना बड़ा मजमा है। 1 लाख का मजमा आखिर उस आलमे अरब से कहां गायब हो गया? जन्नतुल बकी में तो चंद सैकड़ों सहाबा की कब्रें मिलती हैं। मेरे अजीज भाइयों, कहां गायब हो गए? अल्लाह के वो मुबारक नफूस सारी दुनिया में फैल गए, जिन्होंने ये मालूम था कि हरम में नमाज पढ़ने पर इतनी नमाजों का सवाब मिलता है, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने वाले को इतनी नमाजों का सवाब मिलता है, बावजूद इसके वो कुफ्र के दयार में फैले, वहीं पर शहीद हो गए और अल्लाह के दीन को पहुंचाने की कोशिश की। मिल्लत इस्लामिया का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। किसी शायर ने खूब कहा था, वो मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम है,
وہ کہتے ہیں کہ میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول. آج 2023 میں اگر آپ کو ماحول خراب لگ رہا ہے تو سنیے، میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول، اس لیے کہ خزاں کے بعد کا عالم بہار ہوتا ہے. بہار کا دور آنے والا ہے. ہم اپنا کنٹریبیوشن تلاش کریں. یہاں سے لوٹنے کے بعد ہر انسان دائی بنے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں اللہ کے نظام کو ہم بحسن خوبی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.